अलवर में कृषक कल्याण फंड की राशि बढ़ाने के विरोध में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की लगातार हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि मंडी व्यापारियों से कृषक कल्याण फंड के नाम पर 50 पैसे प्रति महीने लिए जाते हैं। वहीं इस फंड को यह कहकर लागू किया गया था कि इस 3 महीने बाद समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद यह जारी रहा। मंडी अध्यक्ष ने बताया कि इस फंड को हटाने के लिए कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिया गया, वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। अलवर केरलगंज व्यापार संचालन समिति की ओर से प्रदेश का जो बंद का आह्वान है उसमें आज समर्थन के रूप में हमने भी मंडी का गेट बंद करके और इस बहरी गूंगी सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि जो व्यापारी मिलकर इनका शासन लाते हैं उनके बारे में कोई विचार नहीं करते हैं, और खास करके हम लोग मध्यम वर्ग के व्यापारी कहलाते हैं। कोरोना काल के बाद से हम लोगों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, और अनाज में जिस तरह का आड़तियों की आज स्थिति है उस स्थिति से भी शायद कोई अनभिज्ञ नहीं है। प्रदेश स्तर पर हमने सरकार से मांग की है कि जब आप सभी चीजों में आप रियायत बरत रहे हो तो इन अनाज के आड़तियों के साथ भी आपकी रियायत बरतने की नीति होनी चाहिए। और प्रदेश स्तर पर जो हमारी मांग है उसके समर्थन में आज हमने भी यहाँ चर्चा की है, और आगामी रणनीति जो है प्रदेश की जैसी रहेगी उसमें केरलगंज व्यापार संचालन समिति अलवर हमारा राजस्थान सरकार ने केकेएफ लगाया हुआ है किसान कल्याण उसका अन्य कहीं भी राजस्थान के अलावा कहीं लगाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल में लगाया गया था, जिससे कि कोरोना में किसानों का हित हो, जबकि इस किसान कल्याण कोष का कोई किसानों के लिए काम में नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी उल्लू सेक रही है, और हमारी मांग है कि किसान कल्याण कोष जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, जिसके लिए हमने हड़ताल की है और आज हमारा बंद का आह्वान है। आज का ये आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या रुख रहेगा? इसके लिए हम अभी आज 2 बजे हमारी मीटिंग है कार्यकारिणी, उसमें हम आगे का फैसला लेंगे। उनियारा उपखंड क्षेत्र में सच पे धड़क की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। क्षेत्र में हो रही है ड्रग्स की सप्लाई और बिक रहे हैं अवैध मादक पदार्थ। बाहर से सप्लाई के थ्रू आता है अवैध मादक पदार्थ। क्षेत्र के नवयुवक फंसते जा रहे हैं इस गोरख धंधे में। जिम्मेदार कर रहे हैं मादक पदार्थ की सप्लाई, और वो मादक पदार्थ की सप्लाई नहीं होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन सच में धड़क ने जिम्मेदारों की पोल खोली है। तो बड़ी जानकारी आपको टोंक के उनियारा से दे रहे हैं, जहां पर अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई की जा रही है। धड़ल्ले से अवैध मादक का गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो मादक पदार्थ की अवैध सप्लाई होने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सच में धड़क ने जिम्मेदारों की पोल खोली है। खबर करौली के हिंडोन सिटी से है, जहां पर एक युवक ने अपनी मां के पैसे न देने पर अकेली रह रही मां को मारकर खेत में गाड़ दिया। मामले में हिंडोन सदर थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक के दूसरे बेटे ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि मां को मारने के साथ ही आरोपी ने अपनी भाभी को भी मारने की धमकी दी है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरी माँ का नाम लखनवाई है। दयाल सिंह ने मार दी, और भाभी ने बताया हमको। तो जब हम दोबारा से गए वहाँ, जब पता चला कि ये गाड़ी है या क्या है, वहाँ देखे पे पता चला गाड़ी थी वहाँ, ये पता चला हमको। तो अब रुपयान के कारण मारी होगी, रुपया ही रहने वाला है दयाल यादव, इसने अपनी माँ को मार के और एक सरसों के खेत में गाड़ दिया था। जिस सूचना पर मौके पर पुलिस सदर पुलिस पहुंची थी, तथा एक मृतका के बड़े लड़के की तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और बाद मुकदमा दर्ज करके वहाँ मौके पर मृतका लखनवाई वाइफ हरी सिंह जाटव उम्र करीब 60 साल की डेड बॉडी जो सरसों के खेत में गड़ी थी उसको निकलवाया गया और कोचरी में यहाँ हिंडौन अस्पताल में लाया गया, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया और उससे पूछताछ चल रही है। ऐसी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सिंगल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी होगा। जो आरोपी हैं दयाल, वो
शराब पीने का आदी है और उस पर शराब का बाबत पीने के बाबत कुछ कर्जा भी था, लोगों को पैसे भी चाहिए थे। तो उसने कुछ पैसों के डिमांड अपनी माँ से की थी। माँ ने मना करने पर प्रथम दृष्टया कारण आया है, पैसे ना देने के कारण उसने अपनी माँ को भरतपुर की हलेना थाना क्षेत्र कस्बे के भूतोली गांव में जंगल में अज्ञात लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद और एएसआई पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। भरतपुर से जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और ये शव किसका है, कौन है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। एएसआई पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही शव की शनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। चूरू के रतनगढ़ में लापता हुए सेवानिवृत्त सहायता वनपाल का शव मिला है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं देने और मानसिक रूप से प्रताड़ना का विभाग के अधिकारियों पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक अस्पताल परिसर में मोर्चरी के आगे धरना यूं ही जारी रहेगा। तो लापता सेवानिवृत्त सहायक वनपाल का शव मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं पर परिजनों ने और ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लापरवाही और साथ ही और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कहा गया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मान ली जाती हैं तब तक हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। हमारा जो परिवार का सदस्य था सुशील कुमार, वो वन विभाग में कार्य था और अचानक वो सोमवार की रात को 24 तारीख की रात को घर से निकल गया और निकलने के बाद वो गायब हो गया। हमने उनको चारों तरफ देखा और अंतिम लास्ट में वो कल 25 तारीख को हमें मिले और उन्होंने मतलब कुछ सेवन किया था जहरीला, तो हमें मत अवस्था में वो वहाँ पर मिले। और बाद में हमें पता चला उनके परिवार द्वारा, उनके लड़के द्वारा, कि उनको वेतन नहीं मिला, उनका परिलाभ नहीं मिला और अधिकारियों द्वारा उनको धमकी दी गई कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको 420 में अंदर कर देंगे, वो कर देंगे। जबकि उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई कार्य लंबित नहीं है, तो बकाया लंबित नहीं है, उनको नोटिस दिया गया बाकायदा। फिर उसके उपरांत भी अधिकारियों द्वारा उनको जेल खाने की धमकी दी गई। इससे वो प्रताड़ित हुए और साथ में चले गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। जबकि आत्महत्या नहीं है, अधिकारियों द्वारा दिए उनको मारा गया मानसिक रूप से। मांग ये है कि मृतक के जो मृतक है उसको उनका पूरा लाभ दिया जाए, 7वां वेतन, 5वां वेतन या 2 वेतन है। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर के रेजिडेंस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक समारोह में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ये पहली अनूठी योजना है। बच्चों को 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। वंडर सीमेंट और स्टेट बैंक की ओर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1,30,000 बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। कार्यक्रम में वंडर सीमेंट के पूर्वकालिक डायरेक्टर परमानंद पाटीदार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर दीपक लिंगवाल भी मौजूद रहे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है। जितने भी अपराधी पकड़े जाएंगे कठोरतम सजा दिलाने की सरकार की कोशिश रहेगी। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का देखिए शुभारंभ किया गया है और बच्चों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। बांसवाड़ा में ऊंची पहाड़ी की गुफा में विराजमान महादेश्वर महादेव मंदिर का आज सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। आज महाशिवरात्रि पर रात को पहले भस्म आरती और उसके बाद से भगवान शिव की आराधना करने के लिए दूर दराज से भक्त मंदिर पहुंचे हैं।
मैं मदारेश्वर मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और यह मंदिर के बाहर तमाम करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी यहाँ पर भक्तों का बड़ा जनसैलाब यहाँ पर देखा जा सकता है। महाशिवरात्रि यानी बांसवाड़ा, जिस बांसवाड़ा जिले को लोडीकाशी जिले के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भक्तों के अंदर में महाशिवरात्रि को लेकर कितनी आस्था है, इसकी बानगी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। तमाम यहाँ पर जो भक्त है जय महादेव जयकारे के साथ के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई महादेव के दर्शन करने को बेताब है। भगवान के दर्शन करने के बाद घर में सुख समृद्धि और खुशी की कामना करने को लेकर यहाँ पर तो तमाम जो भक्त हैं वो यालों पे लग गए हैं। कुछ भक्त यहाँ पर आए, कहाँ से हैं आप? छोटी सरवन से किया है। दर्शन करें, क्या मांगे? भगवान का आशीर्वाद मांगेंगे। परिवार के साथ आए? परिवार के साथ आए हैं। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दोस्त के साथ आया है, लेकिन मंशा एक यही है कि भगवान के दर्शन करें और घर में सुख समृद्धि की कामना को लेकर यहाँ पर जो तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर भगवान शिव के जयकारे के साथ के अंदर में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और में जय महादेव। जय महादेव। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो आप लोग यहीं से सिटी से बांसवाड़ा से। आप कोई दूर से आया है, कोई सिटी से आया है, लेकिन हर किसी के मन के अंदर में एक ही आशा है कि वह भगवान के दर्शन करे और अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करे। तस्वीरों में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा मैं। यहाँ पर 2 लाइनें लगी हुई हैं, चारों तरफ से यहाँ पर पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं ताकि किसी भी व्यवस्था है उसके अंदर में दुविधा नहीं हो। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो अपने यहाँ पर सुविधा बनाए हुए हैं। साथ यहाँ पर कहे मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी यहाँ पर तमाम सुविधा की गई है। मदारेश्वर मंदिर जो पहाड़ियों के बीच गुफा के अंदर में भगवान मदारेश्वर का मंदिर है और यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पे है। भगवान शिव की यहाँ पर है वो भस्म आरती भी हुई और भस्म आरती के बाद के अंदर में सुबह से यहाँ पर भक्तों का एक लंबा जत्था यहाँ पर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच पे धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और भगवान शिव की भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि आज स्वर्णनगरी जैसलमेर में पूरे अंचल में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव पूजा के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए देखे जा रहे हैं। भक्त मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। इस मौके पर देव चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, शिव मणि सहित सभी शिवालयों में आज सुबह से ही ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू हो गया है। तो बहुत बड़ी आस्था है, लोग सुबह से भीड़ उमड़ रही है, तो काफी संख्या आ रहे हैं और दिन भर मेला चलता रहेगा। मनोकामना जो दिल की होती है वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग मन्नत मांगते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने जाते हैं। आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन सारी पति पत्नी मिलकर आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव से हमेशा अपनी पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और ये सबका साथ पाने के लिए सभी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। आज के दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यह शुभ दिन हमेशा हमारे जीवन में आता रहे, इसीलिए हम इस पूजा को विशेष मानते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर में करीब आज सुबह से भीड़ों की अपार महापर्वों को लगी हुई है एवं अभी कार्यक्रम जलाभिषेक के लिए रखा गया है। उसके अपराह्न दोपहर के समय श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार दर्शन के लिए रखा गया है 5 बजे तक। फिर उसके बाद रात को 7 बजे महाआरती होगी। फिर महाआरती के बाद महाप्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है। उसके उपरांत रात को शिव विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर सभी अपने तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। अलवर में 300 साल पहले त्रिपोलिया मंदिर की स्थापना की गई। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। शिवलिंग की यह खासियत इस मंदिर को अपने आप में और मंदिरों से अलग बनाती है। वैसे तो अलवर जिले में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन शहर के हृदय स्थल में बसे त्रिपोलिया परिसर का त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर शहर के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब फिलहाल अलवर शहर के हर दिल त्रिपोलिया में खड़े, हमारे पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है त्रिपोलेश्वर महादेव शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो करीब 300 वर्षों से अत्यधिक पुराना है। इस मंदिर की अलग अलग विशेषताएं हैं। इस मंदिर के अंदर जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वो दिन में 3 बार अपना रंग परिवर्तन करती है, रूप बदलती है। तीनों बार ही अलग अलग रूप में उसकी पूजा अर्चना होती है, श्रृंगार होता है। ये जो मंदिर है वो महाराजा जयसिंह ने बनवाया था और जब महाराजा जयसिंह अपने महल से कहीं जाते थे तो उनकी जो यात्रा यहीं रुक जाती थी। पहले पूजा अर्चना होती थी, उसके बाद उनकी आगे जाते थे। एक बड़े तादाद में
ये जो श्रद्धालु यहाँ लगातार भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? परवीन यादव। आज आपने महाशिवरात्रि का व्रत किया है, क्या मनोकामनाएं हैं आपकी और कहाँ आए हो आप? मैं त्रिकोलेश्वर मंदिर आया हूँ अलवर में, अपने त्रिकोलिया गेट पे है। इसका इतिहास 300-400 साल पुराना है और ये राजा जयसिंह जहाँ भी कहीं बाहर जाते थे तो इस मंदिर के दर्शन के बगैर बाहर नहीं जाते थे। और ये इसकी खासियत एक है कि यह दिन में तीन बार रंग बदलता है अपना, और यहाँ पे अपनी मनोकामना जो भी भगत लेके आता है उसकी जरूर पूर्ण मनोकामनाएं होती है। तो जैसा कि हमारे साथ जुड़े परवीन यादव जो श्रद्धालु थे, उन्होंने बताया कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो बड़ी अपनी मनोकामना के साथ आते हैं और लगभग लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये जो गोमुख है, गोमुख से जो पानी, जो अंदर से जो पानी शिवलिंग पर से गुजर के जो यहाँ नीचे आ रहा है, उस गोमुख के पानी से यहाँ जो एक सराफा व्यापार मार्केट है, उसमें सोने चांदी आभूषण और हीरे व्यापार का व्यापार होता है। वहाँ के जो व्यापारी हैं रोजाना सुबह अपनी दुकान खोलने से ठीक पहले उन चाबियों को इन्हीं पानी से धोकर ले जाते हैं और उसके बाद अपनी दुकानदारी शुरू करते हैं। मैं सच मेरा के लिए अलवर से संदीप यादव। खबर डीडवाना से है, जहां पर सदियों पूर्व सांप्रदायिक श्रद्धावना की जो नींव हिंदू मुस्लिम समुदाय के पूर्वजों ने डाली थी, वो आज भी बदस्तूर जारी है। दोनों समुदाय के लोग न केवल इस परंपरा का पौराणिक तरीके से अनुसरण कर रहे हैं, बल्कि देश व दुनिया को भी सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग गले लगे और एक दूसरे का सम्मान किया। तो सभी को यही कहना चाहेंगे कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। संत कहते हैं कि मानुष जन्म अमोल रे माटी में मत रोल, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। सभी को यही कहना चाहते हैं कि आप सभी अपना अपना धर्म अपनी अपनी जगह, अपने धर्म कर्म अपनी जगह, पर सबसे बड़ा है मानव धर्म। संतों ने सबसे बड़ा मानव धर्म माना। मानवता के निमित्त सबको भाईचारा बना के और अपना जीवन है वो शांति से व्यतीत करना चाहिए सभी को। सभी हर मनुष्य अपने अपने कर्मों की अपने हक की कमाई खाता, किसी से छीन के नहीं खाता, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का। तो हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, प्रेम से आनंद से जीवन जिए और भाईचारा बना के जीवन जीने में आनंद ही अलग है। और जहाँ शांति है और जहाँ लोग भाईचारा बना के रहते, तो वहाँ एकदम सुख की सुख आनंद में वो वहाँ की नाथ संप्रदाय की गद्दी जब से यहाँ स्थापित हुई है तभी से ये परंपरा चल रही है। और शहीदों की और काजियों की द्वारा मिलकर के नाथ जी की जब गद्दी पर बैठते हैं तो पगड़ी पहनाई जाती है और कायस्थ समाज मातृ समाज द्वारा चद्दर उड़ाई जाती है। उसके बाद गद्दी पर विराजमान होते हैं महाराज। तभी से ये परंपरा चल रही है। और महाशिवरात्रि के दिन नाथ जी सभी मुस्लिम मोहल्ले में और अन्य सनातन धर्मों में जाकर के अपनी नगर भ्रमण करते हैं और सभी को अपना संदेश देते हैं। एकता और भाईचारा का यह बहुत ही अच्छा और प्रतीक है। इस त्योहार को हमेशा भी मिलकर मिलाना चाहिए। जो अपनी पूजा पद्धति है वो अलग है, लेकिन उसके बावजूद हम सबको एक होकर के एक साथ रहना ही हमारे भारत के लिए हित में है। परंपरा के बारे में देखिए, आज के इस माहौल के अंदर महाशिवरात्रि के दिन हमारे महाराज यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। ये एक तरह से इतनी खुशी होती है दिल में कि आज के इस माहौल में ये देखने को मिलता है। हालांकि ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से भी हमारे वालिद वगैरह सब बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर नाथ जी आते हैं और इस तरह का उनका स्वागत किया जाता है। ये बहुत आज नाथ संप्रदाय की गद्दी जब से यहाँ स्थापित हुई है तभी से ये परंपरा चल रही है। और शहीदों की और काजियों की द्वारा मिलकर के नाथ जी की जब गद्दी पर बैठते हैं तो पगड़ी पहनाई जाती है और कायस्थ समाज मातृ समाज द्वारा। कोटपूतली के बांसुर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर में करीब 10 किलोमीटर दूर अलवर रोड पर स्थित तालवृक्ष धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह धाम प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी दिखाता है। पहाड़ों की गोद में बसे इस स्थल पर ताल, अर्जुन और खजूर के घने वृक्षों के कारण इसे तालवृक्ष नाम मिला है। धाम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ 7 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह पृथ्वी के गर्भ से स्वयं निकली थी। और जयपुर के बस्सी में बांसखो स्थित शिव मंदिर नई नाथ पर महाशिवरात्रि लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भोले बाबा के मंदिर में फूल बंगले से सजी भव्य झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही।
इस मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई। और